हेलो फ्रेंड, अयोध्या सुगम संगीत में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप सबको लल्ही छठ यानी हर षष्ठी व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारी तथा बहुत ही अच्छे दिल वाली थी। जेठानी का नाम तारा था। वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। एक बार दोनों ने लल्ही छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर जा बैठीं। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने घर के भीतर जाकर देखने लगीं। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई जो खीर बची हुई थी वो कुत्ते के आगे भी डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के घर में गया था बोला, मैं जिसके घर में गया था वह स्त्री तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही नेक दिल की थी। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में जो भी खीर बची थी उसने मेरे आगे और परोस दिया, जिससे कि मेरा पेट भर जाए और मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ही तृप्त कर दी। मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लगता है तुम्हारी तो वहाँ बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वो दुष्ट औरत आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी ही कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि हे ईश्वर, अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुका हूँ। जैसे उसने मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। और गांव में एक कहावत तो आप सुने ही होंगे कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत ही बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। और आप सब जानते ही होंगे कि 84 योनि के बाद ही कुत्ता जब इंसान बनता है तो कुत्ते के बाद ही उसका दूसरा जन्म मनुष्य का ही होता है। तो ऐसा ही उस कुत्ते के साथ हुआ। कुत्ता तारा के घर पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर घर में लल्ही छठ का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार कर रोने लगी।
बहुत तेज तेज से चिल्लाकर रोने लगी। मगर किया क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने का सब्र पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और ललही छठ के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का ललही छठ यानी हल षष्ठी व्रत को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ यानी हल षष्ठी के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गड़ छिड़के तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए स्त्रियां ये व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कहानी आप सबको कैसे लगी और मेरी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे अयोध्या सुगम संगीत चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद।